माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने अपने सेट्स के लेक्चर में देखा है। हमने डेफिनेशंस डिफाइन कर दिया है, फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट भी डिफाइन किया था, फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज भी बनाया था, फिर हम लोगों ने बात किया था ऑपरेशंस ऑन सेट्स का। ऑपरेशंस ऑन सेट्स में हम लोगों ने देखा था यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन। और हमने एक दो प्रॉपर्टी प्रूव किया था, जैसे डिमॉर्गन्स लॉ, एसोसिएटिव लॉ। और अभी तक हम लोगों ने अप टू एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी का सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे। उसके साथ ही मैं इधर कुछ प्रॉपर्टीज लिखा हुआ हूँ, दैट इज अ फॉर्मूला लाइक क्वेश्चन। ये हम लोग प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप यूज करोगे, दैट इज हमने बताया था डिफरेंस में a माइनस बी इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही कम है आपके एनसीईआरटी में, तो हम लोगों को साइड बुक की हेल्प से भी ये सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये सब क्वेश्चन प्रूफ करने के पहले चलो पहले आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.6। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने वेन डायग्राम जब पढ़ाया था तो उसमें हमने कुछ फॉर्मूलास बताया था आपको। जैसे मैंने बताया था n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसी टाइप से n ऑफ a इंटरसेक्शन b आप कहोगे तो इट इज n ऑफ a, सॉरी इसमें a इंटरसेक्शन ही हम बात करते हैं a माइनस b। a माइनस b इज n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। फिर हमने देखा था n ऑफ b माइनस a इक्वल्स टू n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है कि n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट बात करोगे तो सिंपल सा बोलोगे n ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस n ऑफ a। हम लोग जानते हैं a कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। अगर हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, इसका सिंपल सा मतलब है कि उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलो हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि बहुत बार वो यूनियन सेट ए यूनियन बी दिया हुआ है या यूनिवर्सल दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार दिया होता है कि हाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर दिस वन। तो बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है या यूनियन सेट दिया हुआ है। तो उसको पहचानने का दो तरीका मैं बताऊंगा अभी। सबसे इजी तो एक है कि जहां आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने का बात कहें, जहां आपको कहे कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन या नॉट ए नॉट बी, तब वहां समझ लो कि वो कंफर्म है कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल है। इसमें कुछ चीजें और ध्यान देनी है आपको, क्योंकि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम डील करने वाले हैं। तो यूनियन कब कब यूज करते हैं, अगर हम बात करेंगे यूनियन पहचानने का वर्ड्स है, यहाँ होगा और, आइदर। जहां पे भी आपको दिखा जाए और आइदर तो समझ लेना कि वहां पे आपको यूनियन निकालना है। अगर आपको दिया है एंड, बोथ, नॉन आइदर, तो ये सब जो है जहां पे आपको यूज करना होगा इंटरसेक्शन। चलो देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है इफ x and y are two sets such that n of x equals to 17, n of y equals to 23 and n of x union y equals to 38. We have to find n of x intersection y। ये आपने निकालनी है, सॉल्व करनी है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है देखो अगर इस फॉर्मूला पे आते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा ना, क्योंकि यूनियन दिया है तो n ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब देखो n ऑफ x यूनियन y क्या हो जाना है, इट इज 38, n ऑफ x हो जानी है 17, n ऑफ y 23 माइनस x इंटरसेक्शन y। इस फॉर्मूला में हमारे पास चार टर्म है, उसमें से 1 2 3 टर्म दिया हुआ, तो अब ऐसी फोर्थ टर्म आप निकाल सकते हो। दैट मींस n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 0 4 माइनस 30,
0 3004 दैट इज 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है। इस टाइप का जितना भी वेन डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम्स होता है उसमें अगर आप वर्ड्स पहचान लो कि क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। और जो भी दिया है सबसे पहला टास्क होगा कि आप उस डाटा को लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट दिया x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y इक्वल्स टू 18। सेकंड क्वेश्चन नंबर n ऑफ x यूनियन y equals to 18. X has 8 elements, means n of x 8 elements and y has 15 elements. Y has 15 elements. So how many elements does x intersection y have? तो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी यूनियन दिया हुआ है, x दिया y दिया, आपको x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। फॉर्मूला सेम है आपका जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया, x यूनियन y आप निकालोगे तो n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब देखो आपका x इंटरसेक्शन ये यूनियन y इज 18, n ऑफ x इज 8 प्लस 15 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो n of x intersection y equals to 23 minus 18. It is 5. Okay. चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं इसमें। वेन डायग्राम प्रॉब्लम्स पे आपको कमांड करने के बहुत सारे अलग बुक से क्वेश्चंस बनाने होंगे। दिया इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, देखो यहाँ दिया है 400, अभी ये नहीं बताया है कि 400 क्या है, मैं ये नहीं लिखा हूँ कि ये यूनियन है या यूनिवर्सल, बस लिखते हैं 400 पीपल। हाँ 250 स्पीक हिंदी, तो n ऑफ हिंदी इक्वल्स टू 250। 200 कैन स्पीक इंग्लिश, n ऑफ इंग्लिश इक्वल्स टू 200। How many people can speak both English and Hindi? मैंने कहा था ना, जैसे both वर्ड आएगा समझ लो आपको इंटरसेक्शन निकालना है, तो आपको निकालना है n of h इंटरसेक्शन e। देखो आपको निकालना ये, हमारे पास एक ही फॉर्मूला h यूनियन e का फॉर्मूला क्या है आपके पास, n of h प्लस n of e माइनस n of h इंटरसेक्शन e। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे 4 टर्म में एक 2 ही टर्म दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये जो है वो होगा आपका n ऑफ h यूनियन e। अगर किसी क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन में कहे कि फाइंड नॉट a नॉट b, और जैसे नॉट का बात आता है, ठीक है, नॉट का बात आएगा तो नॉट कभी भी बिना यूनियन यूनिवर्सल सेट का आप फाइंड नहीं कर सकते हो। नॉट मींस कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट तभी निकाल पाओगे जब उसे आप यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो h यूनियन ये इज 400 इक्वल्स टू 250 प्लस 200 माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन e, मींस n ऑफ h इंटरसेक्शन e इक्वल्स टू 450 माइनस 400 इक्वल्स टू 50। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था ये। तो ये हो गया आपका 2 और 3। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही कम प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग इसके एग्जाम्पल्स मिसलेनियस को कंबाइन कर दे तब भी उतना प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे कि आपको कमांड आ सके इस टाइप के प्रॉब्लम्स में। तो आपको दूसरे बुक्स की भी हेल्प लेनी होगी। हम लोगों ने अभी तक किया 3, जो आते हैं 4th दिया है S and T are two sets such that S has 21 elements. तो n of S equals to 21 elements. T has 32 elements. N of T equals to 32 elements. And S intersection T has 11 elements. N of S intersection T has 11 elements. So how many elements does S union T have? So n of
एस यूनियन टी आपको फाइंड करनी है। फिर से वही फॉर्मूला यूज कर देना आपको। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एन ऑफ एस यूनियन टी इक्वल्स टू एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। दैट मीन्स एन एस इज 21 plus 32 minus 11. That means 53 minus 11 equals to 42. फिफ्थ सिंपल सा आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो डाटा दिया उसे पहचानो कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, आप वर्डिंग्स पे ध्यान देना। अगर और आइदर इस टाइप का वर्ड आए समझो आपको यूनियन यूज करना है, और एंड बोथ नॉर नाइदर इस टाइप से जब भी आता है समझो इंटरसेक्शन यूज करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। 5 में आते हैं, बहुत सिंपल सा है। x and y are two sets such that x has 40 elements, तो n of x equals to 40 elements, x union y, n of x union y equals to 60 elements, and x intersection y has 10 elements. तो how many elements does y have? तो इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको फाइंड करना है n ऑफ y में कितना एलिमेंट्स होगा। फॉर्मूला सेम, x यूनियन b y दिया हुआ है, x इंटरसेक्शन y दिया है, x दिया हुआ है, आपको y निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिए, n ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो x यूनियन y इज 60, n ऑफ x इज 40, n ऑफ y आपने फाइंड करना है इसे, x इंटरसेक्शन y माइनस 10 मीन्स 60 इक्वल्स टू 30 प्लस n ऑफ y, दैट मीन्स n ऑफ y इक्वल्स टू 30। बहुत ही सिंपल। ये x दिया हुआ है, x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y दिया है, तो आप इजी n ऑफ y फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूलाज है और सिंपल सा हमने फॉर्मूलाज को यूज करना है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट वन इज दिस वाज 5, तो 6 पे आते हैं। 6 दिया हुआ है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल। तो यहाँ 70 लिखा है, मैं अभी लिखता नहीं हूँ ये यूनियन है या यूनिवर्सल है। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 like coffee, n of c equals to 37, 52 like tea, n of t equals to 52, each person like at least one of two drinks, हर एक पर्सन कम से कम एक ड्रिंक तो लाइक करता ही है। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी, हमको यहाँ पे निकालना बोथ टी एंड कॉफी। तो जहां पे भी बोथ आ गया तो समझिए आपको निकालना टी इंटरसेक्शन सी, ये आपने फाइंड करना है। और फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन ऑफ टी यूनियन सी। तो टी इंटरसेक्शन सी फाइंड करनी है आपको, तो फॉर्मूला सिंपल से यूज कर दीजिए, टी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो टी यूनियन सी इज 70, एन ऑफ टी 52 plus 37 minus n of t intersection c. तो n of t intersection c equals to 989 minus 70 equals to 19। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है कि क्या निकालना है। आपको और है या आइदर है, एंड है, बोथ है, क्या दिया हुआ है, जो दिया उसके हिसाब से आपने फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट आ जाओ, 7 है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 यहां छोड़ दो। फिर 40 लाइक क्रिकेट, एन ऑफ क्रिकेट इक्वल्स टू 40, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, एन ऑफ क्रिकेट टेनिस इक्वल्स टू 10। How many like tennis only not cricket, आपको निकालना है n of tennis only not cricket means t minus c। बस ये ध्यान देना, बोला only tennis only not cricket। तो हमने बताया था a minus b मीन्स क्या होता है, वैसा पर्सन जो a लाइक करता है बट b
नहीं करता। वही यहाँ कह रहा है कि टेनिस बट नॉट क्रिकेट, मीन्स टेनिस में से जो भी क्रिकेट खेलता है उसे हम हटा देंगे। हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो एन ऑफ टेनिस भी आपने फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट तो आपका है नहीं कि वो बोल रहा है कि नॉट ए मतलब नॉट टी नॉट सी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये दिया हुआ एन ऑफ टी यूनियन सी। अब हम टी माइनस सी कैसे निकालेंगे, तो टी माइनस सी के लिए हमको चाहिए एन ऑफ टी माइनस टी इंटरसेक्शन सी, बट इसको निकालने के सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एन ऑफ टी, क्योंकि आपका ये क्या है एन ऑफ टी माइनस सी कहोगे तो आपका फॉर्मूला होगा एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो अभी मेरे पास ये टर्म नहीं है, तो उसके लिए मेरे पास 3 टर्म तो दिया, उसके हिसाब से पहले हम लोग एन ऑफ टी निकाल लेते हैं। तो एन ऑफ टी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो टी यूनियन सी 65 इक्वल्स टू एन ऑफ टी प्लस 40 माइनस 10, तो एन ऑफ टी इक्वल्स टू 35। और जब एन ऑफ टी आ गया तो उसके हिसाब से हम लोग इजिली इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एन ऑफ टी इज 35 एंड टी इंटरसेक्शन सी इट इज गिवन 10 मींस 25। तो कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, सिंपल सा हम लोगों ने क्या देखा, इसके जो लैंग्वेज है मैंने उसे पकड़ा, क्या क्या दिया हुआ है, और जैसे इसे यहाँ दिया हुआ तो फाइंड करना था टी ओनली बट नॉट सी, मींस जो सिर्फ टी लाइक करेगा और कॉफी लाइक नहीं करेगा, मतलब कि टी में से कॉफी हम लोग को हटा देना होगा। नेक्स्ट देखो, दिस वाज 7 आई थिंक, हाँ नहीं तो 8 दिया हुआ है। इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, n of French equals to 50 people speak French, 20 speak Spanish, 20 speak Spanish, 10 speak both Spanish and French, Spanish intersection French equals to 10. तो how many speak at least one of these two? देखो at least फिर से यहाँ वर्ड किया है, at least मींस ऑब्वियसली आपको निकालना एस यूनियन एस इंटरसेक्शन यूनियन एफ। फिर से बेटा फॉर्मूला तो वही है हमारे पास, तो एन ऑफ एस यूनियन एफ आप जब फाइंड करोगे तो सिंपल एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ। तो एन ऑफ एस आपका आ गया 20, एन ऑफ एफ आ गया 50, एस इंटरसेक्शन एफ आ गया आपका 10, दैट इज 70 माइनस 10 इट इज 60। तो इसमें बस इतना ही क्वेश्चंस हैं, और भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसे आप देखिएगा। और इसके बाद एक चैप्टर है मिसलेनियस, हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसे सॉल्व करेंगे मिसलेनियस को, और उसमें से एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसे भी सॉल्व करेंगे। बट उसके पहले मैंने यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, तो इसे प्रूफ करते हैं, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम्स आपके एनसीईआरटी में नहीं ही है, ओके। बट स्टिल अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना है तो हमें इसे कुछ प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करनी चाहिए। अगर टोटल नहीं भी करोगे, बट मेरे हिसाब से कि अगर आप टोटल करते हो बहुत अच्छी बात है, आपके साइड बुक्स में दिए हुए होंगे, तो उसे कोशिश करो करने की, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम ऐसा है जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बिल्डअप करेगा, आपको समझ में आएगा कि सेट्स एक्चुअली है क्या। मिसलेनियस में भी स्टार्टिंग में जो 5-6 क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी बेस्ड ही है और कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो ये सब मैंने कुछ फॉर्मूलास या प्रॉपर्टीज लिखा है, जिसे चाहो तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। उसमें से जो सबसे ज्यादा हम डायरेक्टली यूज करते हैं ये n ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू n a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अगर आप वेन डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो अगर ये सेट a था, ये b था, तो आपका ये a माइनस बी ये वाला था,
मींस ए में से हम इसे हटा देते थे, ठीक है। तो चलो अब इसके हिसाब से हम प्रूफ कैसे करेंगे ये सभी प्रॉपर्टीज को, तो सभी तो नहीं बट हाँ मैं कुछ को जरूर प्रूफ करूंगा। जैसे देखो प्रूफ करने का है आपको, प्रूफ दैट इट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल्स टू ए। जैसे बेटा आपके पास a माइनस बी आ जाए तो आप इजीली ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हो, मतलब कि यूज कर सकते हो, ठीक। देखो LHS a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, हाँ इसे प्रूफ करने का दो तरीका हो सकता है। एक तो तरीका वो जैसे हम लोगों ने डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ किया था। डिमॉर्गन्स में क्या कहता है, हमने लेट x बिलोंग्स टू LHS, LHS से हमने RHS प्रूफ किया था, तो हमने प्रूफ किया था कि LHS इज अ सबसेट ऑफ RHS। उसी टाइप से हमने y एक एलिमेंट लिया था जो कि RHS का एलिमेंट है, और हमने RHS से LHS प्रूफ किया था, तो वहां प्रूफ किया था कि RHS इज अ सबसेट ऑफ LHS। फिर जब दोनों प्रूफ किया था तभी आप बोल सकते हो a इक्वल टू बी। मीन्स अगर किसी भी सेट को a इक्वल टू बी प्रूफ करना, इसका मीन्स कि आपको प्रूफ करना a इज अ सबसेट ऑफ b और b इज अ सबसेट ऑफ a। अगर ये दोनों होगा तभी आप बोल सकते हो कि a इक्वल टू b है, अगर नहीं होगा तो हम इक्वल नहीं कर सकते। तो एक तरीका तो ये है कि LHS RHS से बढ़ सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है इसमें आप डायरेक्ट a माइनस बी का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, और हमने बाय द वे a माइनस बी भी प्रूफ किया था। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, बाय दैट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, सिंस a माइनस बी इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब देखो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, मैंने कहा था कि अगर a इंटू बी प्लस a इंटू सी होगा तो हम क्या करते हैं, a इंटू कॉमन निकाल दोगे तो बचेगा क्या आपका बचेगा b प्लस सी। यहां भी देखो a इंटरसेक्शन इसे आप कॉमन निकाल दीजिए, मींस a इंटरसेक्शन कॉमन, तो क्या बचेगा आपका b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। और हम लोग कॉम्प्लीमेंट के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, यूनिवर्सल सेट। मींस क्लास और क्लास के बाहर के टोटल को आप ऐड कर दो, देन वी गेट यूनिवर्सल सेट, दैट मींस A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, तो क्या आ जाना A RHS। हमने बताया भी था कि अगर छोटा सेट और बड़ा सेट का इंटरसेक्शन हमसे मान लो इफ A इज अ प्रॉपर सेट ऑफ B, तो ऑब्वियसली क्या आना है A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A। छोटा सेट और बड़ा सेट में इंटरसेक्शन होगा तो छोटा सेट आएगा, और A सबसेट ऑफ प्रॉपर सेट ऑफ B, और अगर हम A यूनियन B निकालेंगे तो ये आ जाएगा B। छोटा सेट और बड़ा सेट का आप अगर यूनियन निकालोगे तो आपका आएगा बड़ा सेट। उसी टाइप से A और इंटरसेक्शन, ऑब्वियसली A का हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल में होगा, और छोटा कौन है A, तो इसलिए दोनों कॉमन A ही आएगा। सिंपल सा, अब हमें कोई जरूरत नहीं है कि RHS से LHS प्रूफ करने का, क्योंकि हमने एलिमेंट लेके एज्यूम नहीं किया है। वहां पे था कि हम लोग एलिमेंट लेके बनाते थे, बट यहाँ पे मैंने टोटल LHS RHS को एक साथ लेके बनाया है। नेक्स्ट आ जाओ सेकेंड वन, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है। प्रूफ करना है A यूनियन B माइनस A इक्वल्स टू A यूनियन B। जैसे मैं फिर से बोल रहा बेटा आपका कि A B माइनस A या A माइनस B आएगा, सिंपल से वो फॉर्मूला यूज कर देना। तो देखो LHS, तो A यूनियन B माइनस A को बोल सकते हो आप B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद सिंपल सा यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मींस इसे आप इसके साथ लिखोगे A यूनियन B, बीच में साइन इंटरसेक्शन, फिर A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसके बाद A यूनियन B तो चलो ये ठीक है, इंटरसेक्शन A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फिर से सेट, और सेट के कॉम्प्लीमेंट का जब आप यूनियन निकालोगे तो आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। फिर से A यूनियन B बड़ा होगा या यूनिवर्सल बड़ा होगा। सिंपल सा मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, यूनिवर्सल सेट वैसा सेट होता है जो जितना भी आप सेट कंसिडर किए हो वो उसका सुपर सेट होगा। मींस यहाँ पे जो सबसे बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा, तो ऑब्वियसली छोटा सेट और बड़ा सेट का आप इंटरसेक्शन लोगे तो ये आ जाएगा छोटा सेट, दैट मींस A यूनियन B इट इज इक्वल्स टू RHS।
बहुत ही सिंपल सा है, बस है कि आपको ध्यान रखना है कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, एंड कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टीज। ठीक, नेक्स्ट देखो, अगर मैं कहूं a माइनस बी यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन b, मैं इसे प्रूव कर रहा हूं। हमने इसे कर दिया, इसे तो a माइनस बी यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन b कैसे कर सकते हैं? एकदम बहुत ही सिंपल सा, वैसे ही स्टेप में बढ़ोगे आप। a माइनस बी है तो इसे आप लिख दो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगी यूनियन b। अब देखो यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है, तो ऑब्वियसली आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना होगा। तो इसे एक बार आप कहोगे a यूनियन b, एक बार ये इसके साथ बीच में इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a को यूनियन b के साथ एक बार, फिर बीच में इंटरसेक्शन b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, फिर से वही किस्सा बेटा, a यूनियन b इंटरसेक्शन सेट, और सेट के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन आपका आना है यूनिवर्सल सेट। ओके, तो फिर से a यूनियन b और u में से बड़ा ऑब्वियसली यूनिवर्सल ही होगा, तो जो छोटा और बड़ा का इंटरसेक्शन क्या होना, छोटा सेट, मींस ये आ जाएगा a यूनियन b इक्वल्स टू आरएचएस। सिंपल सा। देखो हम लोग हर एक में सिर्फ यही यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिखने में ये क्वेश्चन बहुत बार, क्योंकि आप लोग के लिए सेट्स बहुत ही न्यू चैप्टर है, तो देखने में थोड़ा सा अटपटा दिखता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे मैं प्रूफ करता हूं। अगर मैं कहूं a माइनस बी इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5, चलो वही हिसाब बेटा, एलएचएस a माइनस बी इंटरसेक्शन b, तो a माइनस बी इज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। अब हम लोग एसोसिएटिव का बात करते हैं, तो लोग क्योंकि दोनों आपका साइन सेम है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, तो हम ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकते हैं बाय एसोसिएटिव, तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई भी टर्म कॉमन नहीं होता, जैसे कि मैं एक साथ इस रूम में भी इस रूम के बाहर भी प्रेजेंट नहीं हो सकता हूं। तो इसका मतलब है कि b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपका 5, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट में हमने बताया था। एंड देन a इंटरसेक्शन 5 इज व्हाट, छोटा और बड़ा। अगर इंटरसेक्शन है छोटा और बड़ा में छोटा सेट आएगा, तो ऑब्वियसली a से छोटा 5 होगा, तो इट इज 5 इक्वल्स टू। आप देख रहे हो मैं हर एक में सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, छोटा और बड़ा सेट का। नेक्स्ट आ जाओ, ये तो हमने जो इसमें आते हैं, दैट इज a यूनियन b माइनस b इक्वल्स टू, आपने प्रूफ करना a माइनस b। तो जहां पे भी माइनस आ जाए तो हमने यूज तो वही करना है, तो LHS इक्वल्स टू a यूनियन b माइनस b, तो हम इसे बोल सकते हैं बाय डायरेक्ट डेफिनेशन, तो a यूनियन b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि जब a माइनस b था तो a माइनस हट गया था, इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट हो गया था, यहाँ b है तो दिस सेट ये सॉर्ट ऑफ द इंटरसेक्शन b के लिए ओके b कॉम्प्लीमेंट। अगेन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, एंड देन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन। अब देखो कोई भी सेट और सेट का कॉम्प्लीमेंट, इसे आप इधर लिख देते हैं, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट कहोगे तो यूनिवर्सल आता है, एंड a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट कहोगे तो 5 आएगा। तो सेट और सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ऑब्वियसली क्या आना है आपका 5। फिर से 5 क्या है, 5 है एक एम्प्टी सेट। ठीक है, तो 5 में और बाकी किसी भी सेट में अगर यूनियन निकालोगे तो वो सेट 5 से बड़ा ही होगा। अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है 5 है, तो ऑब्वियसली 5 सेट क्या होना है वो छोटा, क्योंकि 5 क्या है और सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, तो ऑब्वियसली दोनों का यूनियन निकालोगे क्या आएगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और बाय दैट डेफिनेशन हम बोल सकते हैं a माइनस b। देखो सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट का हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूज किया है, और a माइनस b
और छोटा और बड़ा सेट का यूनियन और फिर इंटरसेक्शन। तो नेक्स्ट आते हैं, इसमें मैं आता हूं, अगर मैं कहूं प्रूफ दैट a माइनस a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a माइनस b, LHS a माइनस a इंटरसेक्शन b। सिंपल सा इस प्रॉपर्टी को यूज करना है हमने, तो इसे हम बोल सकते हैं a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, मैंने उसे यूज किया। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा ये डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या करता है, ये था ना a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन, हमें डिमॉर्गन्स लॉ बताया था। तो इसे हम बोल सकते हैं a इंटरसेक्शन, ये क्या हो जाएगा a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट बाय दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हमने यूज किया है डिमॉर्गन्स लॉ। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव, तो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट सेट और सेट के कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन निकालोगे तो ऑब्वियसली क्या आना है, फाई यूनियन। और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इसमें आपका आ जाएगा a माइनस b। फिर से छोटा सेट और बड़ा सेट का जगह यूनियन लोगे तो क्या आएगा, बड़ा सेट ही आएगा। और फाई तो ऑब्वियसली एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी से नॉन एम्प्टी सेट तो बड़ा ही होना है। इट इज a माइनस b इक्वल्स टू RHS। सिंपल सी है। ये सब पे मेरे बच्चों ज्यादा आपको ध्यान देना है। एक तो डिमॉर्गन्स लॉ उसको याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट को तो आपको याद रखना ही है। मींस 5-6 को बड़ी नहीं तो है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, बस ये 4 चीज है। और नेक्स्ट आ जाते हैं, हमने इसे कर दिया तो इसे आ जाओ। नेक्स्ट प्रूफ दैट a माइनस b इक्वल्स टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। अब ये दिखने में आपको बहुत अटपटा लगेगा, यहाँ a माइनस b है, वहां b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा। कोई बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। a माइनस b, तो बाय डेफिनेशन हम बोल सकते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। और इसी के हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a, क्यों, बाय कम्यूटेटिव लॉ हम बोल सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b क्या होता है, b इंटरसेक्शन a। ये क्या था, आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो बाय कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट, अच्छा ये जो है b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a को तो हम लिख सकते हैं ना a कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी में ये भी जानते हैं, हमने बताया था कि अगर ये सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट होगा जस्ट अपोजिट, एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट होगा फिर से सीधा हो जाना है ये। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वापस वही सेट आ जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। अगर उस डेफिनेशन से आओ हम बोल सकते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, क्या बोल सकते हो आप, a माइनस b। तो ध्यान से देखो, ये b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसको बोल सकते हो आप b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। फिर डेफिनेशन देखो बेटा, a माइनस b को लिखा a और फिर यहाँ इंटरसेक्शन फिर b था उसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखो b कॉम्प्लीमेंट b लिख दिया मैंने, इसके जगह पे ये, और कॉम्प्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट तो इसमें माइनस, ये क्या आ गया आपका RHS। इस स्टेप को ध्यान से देखना, वैसा कुछ नहीं, बस सिंपल सा जो आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स का डेफिनेशन है हमने उसे ही यूज किया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर आते हैं, ये दिया हुआ है LHS इक्वल्स टू, प्रूफ दैट A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A हमने प्रूव करना है। ओके, तो LHS A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ A यूनियन B तो चलो ठीक है, इंटरसेक्शन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं A माइनस, ये जो अभी नहीं लिखते, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं।
तो यहाँ ए यूनियन इसे आप कॉमन निकाल सकते हो, तो ए यूनियन कॉमन तो आ जाएगा बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर से सेट और सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लोगे तो आ जाएगा 5, मतलब कि ए यूनियन ए आ जाएगा 5। फिर से छोटा सेट और बड़ा सेट का जब यूनियन लोगे तो बड़ा सेट आएगा 5, तो आपका नॉन एम्प्टी सेट, सॉरी एम्प्टी सेट, और ए है आपका नॉन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी और नॉन एम्प्टी सेट का यूनियन वो हमेशा नॉन एम्प्टी सेट आएगा, ए दैट इज सिंपल सी है। और भी आते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, आप कोशिश करना बनाने का, और आपके एग्जाम में हो सकता आ जाए। मैं यहाँ कहना ए यूनियन बी माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, सेम घिसा-पिटा लॉजिक, सेम वही प्रॉपर्टी है। अगर मैं कहूँ एलएचएस मींस ए यूनियन बी माइनस बी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस डेफिनेशन से। फिर से यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में यूनियन, और बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चलो ठीक है, यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 5, और जैसे ही 5 आ गया, अच्छा ये शायद हमने प्रूफ कर दिया पहले, है कोई नहीं, ठीक क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और इट इज ए माइनस बी। आई थिंक ये क्वेश्चन को मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया था, चलो कोई नहीं, एक बार और हो गया, तो ये भी हो गया। तो इसी टाइप से हम लोग ये भी कर ही देंगे। एक जो मैं तो इस टाइप हम लोग लगभग बना ही लिए हैं। एक लास्ट बनाते हैं, अगर मान लो दिया हुआ है प्रूव दैट ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। इसे कैसे करेंगे, देखो ये ए माइनस बी यूनियन सी, इसमें देखो बेटा क्या आ जाएगा, इसको आप बोल सकते हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, अगेन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए इंटरसेक्शन ये बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, किससे, या तो प्रॉपर्टी लिख देते हैं, एंड देन बट अब इसके बाद क्या, अब आप बोलोगे यहाँ भी इंटरसेक्शन यहाँ भी इंटरसेक्शन, अब तो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं लगा सकते हो, बट हाँ एक काम कर सकते हैं, हम सेट ए को ए इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, हो सकता है ना, ए को तो आपका ए इंटरसेक्शन ए तो आपको ए ही आना है। अब देखो सभी में इंटरसेक्शन है, तो हम एक काम करते हैं, अब इसे लिख सकते हो आप ऐसा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सभी इंटरसेक्शन है तो वही एसोसिएटिव ब्रैकेट्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम इजीली लिख सकते हैं ए माइनस बी, यहाँ इंटरसेक्शन और इसे ए माइनस सी, ये क्या आ गया आपका आरएचएस। तो इस टाइप के प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है आपको, आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कुछ डाउट्स होता है, प्रॉब्लम होता है, तो हमारे चैनल के लिंक पे ही आप मैसेज कर सकते हो, मैं उसे सॉल्व करके भेजने का कोशिश करूंगा या नेक्स्ट वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज मिसलेनियस में। उसमें अभी तक हम लोगों ने 3 सेट्स का प्रॉब्लम्स नहीं बनाया है, तो उसमें 3 सेट्स के प्रॉब्लम्स बनाएंगे, कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।